तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू सर्वाइव इन कॉम्पिटिटिव रूम्स। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम उतरे थे पोचिंग की, और भाई कॉम्पिटिटिव रूम्स में हॉट ड्रॉप ज़्यादा नहीं करते, सबको सर्वाइव करना होता है। तो पोचिंग की कोई नहीं आया था, हम आराम से लूट करते हैं। और अब भी देखना, थोड़ी देर बाद होगा हमारे साथ स्कैम। तो यहाँ पे भाई हो जाता है स्कैम। नंबर 2 जाता है ऑफलाइन। यहाँ पे देख लेना, अभी ये जाएगा ऑफलाइन, इसका नेट कट जाता है। और हमारे 2 टीममेट थे आगे, और उनके ऊपर स्क्वाड आई जाएगी, तो वो हो जाएंगे उधर के उधर फिनिश। ठीक है, तो मैं उन तक जाने की ट्राई करता हूँ, लेकिन मेरे जाने से पहले ही वो फिनिश हो जाते, तो मैं कुछ नहीं कर सकता था। और इसके कारण मुझे सोलो वर्सेस स्क्वाड इन कॉम्पिटिटिव रूम्स खेलना पड़ता है। और मैं इसमें #2 लाता हूँ, तो देखना पूरी वीडियो में कैसे सर्वाइव करता हूँ। तुम्हें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और भाई सबसे बड़ी बात, तुम्हें पेशेंस कैसे दिखाने हैं वो भी यहाँ पे दिख जाएगा। तो चलो पूरी वीडियो देखो। जैसा मैंने कहा था, हमारा नंबर 2 हो गया है ऑफलाइन, और हमारे 2 बच्चे जो आगे चले गए थे वो भी हो जाते हैं नॉक और फिनिश। तो यहाँ पे सोलो वर्सेस स्क्वाड हो जाता है। और मैंने में बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं जाके उधर 1v4 का देखूं, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव रूम्स है, क्लासिक नहीं है जो 1v4 इजी कर दूं। ठीक है, इधर बंदे गोली मार देते हैं वहाँ पे, पता है। हाँ, तो समझने वाले को इशारा काफ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अभी डिसाइड करता हूँ कि मैं सर्वाइव करूँगा बहुत ज़्यादा, मतलब लिटरली मेरे को ऐसा था कि सर्वाइव करूँगा, मैं टॉप 5 आऊँगा या टॉप 3 आऊँगा। तो देखना कैसे मैं इसमें टॉप 2 आता हूँ। मैं पहले बोल रहा हूँ, चिकन डिनर नहीं लेता, ज़्यादा मत सोचना, टॉप 2 आता हूँ। तो देखना वो टॉप 2 कैसे आता हूँ। तो भाई मैं था जोन के बीचों बीच, और मेरे को पता था कि भाई इधर आएंगे बंदे, और मैं घर में रहा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक बंदा या 2 बंदे को नॉक करूँगा, लेकिन तीसरा मुझे फिनिश डाल देगा। तो मैंने डिसाइड किया, अपना IQ इस्तेमाल किया, और मैं गया डब्बे में छुपने। भाई तुम्हें लग रहा होगा कि भाई चारों तरफ से ओपन है, तो मर सकता है, लेकिन नहीं भाई। देखना मैं इधर कैसे सर्वाइव करूँगा। भाई ऐसी आइडिया है ना, बस ज़्यादा IQ वाले प्लेयर्स को आती है। तो तुम भी ऐसा ट्राई कर सकते हो। भाई किसी को नहीं दिखता, तुम्हें लगेगा कि दिखेगा, लेकिन नहीं दिखता। बंदे इतना ज़्यादा भी ध्यान नहीं देते। ठीक है, तो देखना अभी यहाँ पे कैसे सर्वाइव करता हूँ मैं इस डब्बे के अंदर। तो भाई देखो, सामने चल रही है फाइट, 4v4 चल रहा है। अभी मैं आसानी से यहाँ पे 2 किल्स निकाल सकता हूँ। ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो पहाड़ी पे बनते हैं ना, वो फिर मुझे इस डब्बे के बाहर नहीं निकलने देंगे। ठीक है, और इन्हें 2 बंदों को मैं नॉक करूंगा, तो इसके 2 बंदे फिर मेरे को भी मार सकते हैं। तो मेरा मरना तय था इधर। तो मैं बोला जाओ भाड़ में, मैं नहीं उठने वाला। और भाई तुम भी ऐसा ही करो। अगर अकेले बच्चे हो ना कॉम्पिटिटिव रूम्स में, तो भाई सर्वाइव पे ध्यान दो, ना कि भाई किल्स के ऊपर। क्योंकि भाई सोलो वर्सेस स्क्वाड तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर इतना कीड़ा है ना, तो भाई करो। लेकिन मेरे ख्याल से जो भी सही से कॉम्पिटिटिव खेलता है, उन्हें पता होगा कि भाई सोलो वर्सेस स्क्वाड करना बहुत मुश्किल होता है कॉम्पिटिटिव रूम्स के अंदर। ठीक है, क्योंकि इधर बंदे हैं ना प्रो होते हैं, और उन्हें भी आती है चलानी। तुम अकेले नहीं होते जिन्हें चलानी आती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान देना। तो मैं इधर बैठ जाता हूँ जब तक इनकी फाइट ख़त्म नहीं होती। तो एट द एंड इनकी फ़ाइट ख़त्म हो जाती है, सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, और भाई मैं भी चला जाता हूँ। तो देखो, तो भाई मैं बहुत देर तक होल्ड करता रहा, क्योंकि देखो अभी भी स्मोक हो रहा है। मतलब 2-3 बंदे अभी भी इन्हें चुल है कि गए नहीं है। ठीक है, एक स्क्वाड चला गया, लेकिन ये दूसरा स्क्वाड है जो अभी तक जाने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन ये भी चले जाते हैं आखिर। और मेरे को यहाँ पे अभी चिंता हो रही थी, क्योंकि मेरे पास व्हीकल नहीं था, और मुझे जाना था जोन। तो भगवान की दुआ से एक अच्छा काम होता है कि मेरे जो पास एक व्हीकल एक बंदा छोड़ जाता है, पता नहीं क्यों, उसको क्या चुल मची थी, लेकिन वो छोड़ जाता है। तो देखना। तो भाई इस तरह से कॉम्पिटिटिव रूम्स में होल्ड करते हैं। कहाँ मैं लेटा था, मतलब लिटरली मैं 10 मिनट इधर ही लेटा था, मैं हिला तक नहीं। ठीक है, तो तुम भी यही करो भाई। अगर तुम्हें सर्वाइव करना हो ना, तो एक कोना पकड़ के चुपचाप बैठ जाओ। तुम्हें लग रहा होगा कि कैंपिंग है, लेकिन ये कैंपिंग नहीं होती, ऐसा ही करना पड़ता है। एक्चुअली सही में कैंपिंग ही होती है, लेकिन भाई ऐसा ही करना पड़ता है। तुम 1v4 करने जाओगे या घर के अंदर बैठोगे ना, तो इतने सारे नेट फेंक देंगे ना तुम्हारे ऊपर, पता भी नहीं चलेगा कब पेटी बनी। तो भाई यहाँ पे बेचारे ने व्हीकल छोड़ी थी एक बंदे ने, पता नहीं क्यों भाई ने, लेकिन शायद मेरे काम आ गई, शायद नहीं आ गई, मेरे को बोला नहीं जा रहा, चलो छोड़ो। तो मैं इधर जोन में जा रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा सहमा था, क्योंकि मुझे पता था कहीं ना कहीं स्प्रे आएगा और मैं इधर की इधर ही फिनिश मार जाऊँगा। लेकिन नहीं, इस साइड बंदे नहीं थे,
और ये व्हीकल मैं ऐसे क्यों चला रहा हूँ तो तुम्हें इसके बाद बता दूँ, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि सामने से बंदे फायर कर सकते हैं, इसलिए मैंने सीधा पानी में घुसा दी कि भाई इधर एटलीस्ट मैं 2 मिनट तक सर्वाइव कर पाऊंगा। और देखना मैं गाड़ी के अंदर कितनी देर बैठता हूँ। तो भाई यहाँ पे मैं पानी के अंदर थोड़ा सा सांसें ले रहा था, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि कहीं ना कहीं से स्प्रे आएगा, लेकिन नहीं आता। लेकिन पानी के अंदर तुम्हें पता ही है हील चली जाती है थोड़ी देर बाद, क्योंकि उससे सांस लेना होता है, पता नहीं क्यों, और मुझे ऊपर आना पड़ता है। अभी मेरे को सबसे ज़्यादा डर लग रहा था कि सामने से मेरे को पड़ जाएगी, इसलिए मैं पत्थर के पीछे कवर लेके बैठ गया। लेकिन भगवान की दुआ से सारे उधर ही मारने में बिजी थे, तो मेरी तरफ कोई नहीं दिख रहा था। मतलब थोड़ा थोड़ा लक का भी गेम है भाई ये, नहीं तो बंदे ज़्यादातर जोन होल्ड करते हैं और जो बाहर से आ रहे हैं ना उसकी बजा देते हैं। तो मेरे को तो ऐसा नहीं हुआ। और देखना अभी मैं निकलता हूँ जोन के लिए। भाई देखो, अगर तुम कॉम्पिटिटिव खेल रहे हो तो पैनिक होना लाजमी है, ठीक है। पैनिक हो जाता है, कोई भी हो जाता है, मैं भी यहाँ पे पैनिक हो रहा था, लेकिन ज़्यादा मत सोचा करो। अगर जोन दिख रहा है, तुम्हें लग रहा है कि कोई नहीं है जोन के अंदर, तुम जा सकते हो इजीली, तो फौरन जाओ। इतना मत सोचो कि इधर से पड़ जाएगी उधर से पड़ जाएगी, नहीं पड़ती भाई। सब अपना अपना ध्यान दे रहे होते हैं, ठीक है। सबको जोन में जाना होता है, तुम अकेले नहीं होते जिसके ऊपर बंदे देख रहे होते, ठीक है। तो चुपचाप जोन में जाया करो, ना कि इधर उधर देखा करो। तुम उसमें ही ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हो और कोई स्प्रे दे देता है तब तक, ठीक है। अगर जोन दिख रहा है, सामने दिख रहा है कि कोई नहीं है, सीधा घुस जाओ। यही एक टिप है भाई। तो भाई यहाँ पे लक भी मेरा साथ दे रहा था कि जोन के इस साइड कोई नहीं था, लेकिन जोन के उस साइड देखो 2-2 3-3 स्क्वाड है, लेकिन इस साइड एक भी बंदा नहीं है मेरे अलावा, ठीक है। लेकिन एक बंदा आ जाता है और उसको मैं मार देता हूँ। तो देखो कैसे मारता हूँ। तो भाई इसको कर देता हूँ मैं फिनिश। बेचारा बहुत देर से होल्ड करे बैठा था मेरी तरह, इधर अकेला था ये भी। तो इसको फिनिश करने के बाद बंदे बचे हैं 11, और इसमें से भी बहुत बंदे मर जाएंगे। तो देखो, तो भाई यहाँ पे बहुत देर तक होल्ड करने के बाद फिर भी बंदे वैसे कि वैसे रहे थे 11, लेकिन अभी फाइट हो गई यहाँ पे और बंदे मर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे हाथों एक गलती हो जाती है कि मैं यूज़ करता हूँ ना कि स्कारल, और इसके कारण चिकन डिनर चला जाता है। तो देखो वो कैसा होता है। तो भाई लास्ट में मैं एक बंदे को नॉक तो कर देता हूँ, लेकिन दूसरा बंदा मार देता है, क्योंकि मैं यूज़ कर रहा था और यूज़ी का रिलोड आ जाता है, तो मैं दूसरे बंदे को मार नहीं पाता। लेकिन #top2 बहुत बड़ी बात होती है कॉम्पिटिटिव रूम्स के अंदर, ठीक है। तुम्हें भी पता होगा, जो खेल रहा होगा, जिसको पता नहीं तो वो देख लो सर्च करके, ठीक है। तो भाई बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं बेसिक तुम्हें यहाँ पे 3 ही टिप्स दूंगा। तो पहली टिप है भाई, अगर तुम्हारे 3 टीममेट मर जाते हैं ना, तो तुम्हें सर्वाइव करना है। तो भाई ऐसी ही, जैसे मैं लेटा था ना डब्बे के अंदर, देखो मुझे देखा नहीं किसी ने, तो तुम भी ऐसी जगह देखो, घर के अंदर मत रहो कैंप करके, क्योंकि घर के अंदर बंदे आ जाते हैं। तुम ज़्यादातर 1-2 बंदों को नॉक कर पाओगे, लेकिन तीसरा और चौथा फिनिश कर जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो थोड़ा सा अलग जगह देखो लेटने का, ठीक है। तुम हो सके तो घर के बाहर किसी एक कोने में लेट सकते हो। सर्वाइव करना है ना, सर्वाइव की बात है भाई, कॉम्पिटिटिव में मजाक नहीं होता। इधर कैंपिंग नहीं बोलते उसको, सर्वाइव करना बोलते हैं, ठीक है। वो क्लासिक में कर रहे हो ना तो ऐसा, तो वो कैंपिंग होती है, इधर सर्वाइव करना होता है। अभी दूसरी बात भाई, जोन को है ना, अगर तुम अकेले बचो ना तो लास्ट में जाओ जोन में, ना कि अर्ली जोन में जाने का ट्राई करो। हाँ, व्हीकल देख लेना लेकिन ज़रूर, नहीं तो बिना व्हीकल के जोन इतना दूर है तो नहीं जा पाओगे, ठीक है। और तीसरी बात भाई, अगर तुम्हें अकेले बचे हो या 2 बंदे बचे हो और तुम्हें सर्वाइव के लिए जाना है, तो भाई हील होती है ना, हेल्थ किट हो, बैंडेजेस हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा उठा लो, चाहे एमो कम उठा लो, ताकि तुम जोन के बाहर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रह पाओ, ठीक है। तुम जितना जोन के बाहर रहोगे उतना तुम सर्वाइव कर पाओगे, ठीक है। लास्ट के जोन में जाओ जोन में, ठीक है, कैसे वैसे करके जाओ। और भाई तब तक शायद मेरे ख्याल से अगर तुम लास्ट के जोन की बात करो तब तक टॉप 10 में आ जाओगे तुम आराम से, ठीक है। वैसे नहीं कि बंदे मर जाएंगे, अर्ली नहीं मरते, लेकिन थोड़ा सा देर बाद मर ही जाते हैं, ठीक है, कम हो जाते हैं। एटलीस्ट तुम्हारी पोजीशन अच्छी आ जाती है, जितनी बुरी पहले आ सकती थी उससे तो अच्छी आ ही जाएगी, ठीक है। तो ये बातों का ध्यान रखना
और भाई कॉम्पिटिटिव के अंदर ज़्यादा कुछ टिप्स नहीं होती, सारा होता है कि तुम्हें खेलना पड़ता है, तुम्हें खुद से बातें जाननी पड़ती है। कोई टिप्स देगा तो उसका कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं होता, क्योंकि सिनेरियो अलग होता है, हर मैच अलग होता है, हर स्क्वाड अलग होता है। ठीक है, तो बस गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, हमें 100 सब्सक्राइबर करने यार, करवा दो भाई के। ठीक है, तो बस भाई, बाय बाय।